बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश लर्निंग का लेसन नंबर 5 चौथा सबक पढ़ेंगे। तीसरे सबक में हमने वॉवेल्स की प्रोनंसिएशन के बारे में बात की थी कि किस तरह की साउंड्स कब पैदा होती हैं। अगर आपने लेसन 3 पे अबूर हासिल कर लिया है तो आप चौथा सबक शुरू करें। अगर आपको उस सबक में कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करें, उस पर अबूर हासिल करें। और जब तक एक लेसन पे आपको फुल अबूर हासिल नहीं हो जाता, आप अगले सबक की तरफ मत जाइए। तो आज हम कॉन्सोनेंट्स की साउंड के बारे में बात करेंगे, तलफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे कि इनको कैसे रीड करते हैं। जब आपके पास एक नया लफ्ज़ आ जाता है तो आपने कुछ उसूल याद रखने होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप सही प्रॉपर तरीके से और उनको प्रोनाउंस कर लेते हैं। सम टाइम हमें कुछ वर्ड्स आते होते हैं लेकिन हम उनको इसलिए नहीं बोलते कि अगला बंदा क्या कहेगा कि इसको सही तरीके से लफ्ज़ बोलना नहीं आता, प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट्स आवाज़ देते कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमने मैच करना है उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं उनके साथ। तो इंग्लिश में जो बी है वो हमारे पास उर्दू में बे के साथ मैच करता है और उसकी साउंड प्रोनाउंस करने पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी जो है वो सी सीन की आवाज़ पैदा करता है, डी डाल और दाल दोनों की, एफ़ जो है फे की आवाज़, जी गॉफ और जीम की आवाज़, एच हे और हे की आवाज़ दो है, एक हे है एक हे है, मतलब एक हल्क से आवाज़ निकलती है। तो दोनों ये साउंड्स एच ही पैदा करता है। जे जीम की, और यहाँ पे याद रखना है आपने, जी भी जीम की समटाइम और गाफ की दो साउंड पैदा करता है, और जे भी जीम की आवाज़ पैदा करता है। के क्याफ की, एल जो है लाम की आवाज़ पैदा करता है, एम मीम की, एन नून की, पी पे की, क्यू क्वाफ की, आर रे की, एस सीन और स्वाद की। और यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था सी जो है ये भी सीन की आवाज़ पैदा करता है और एस भी पैदा करता है। तो ये लिंक आपने रखने हैं साथ में, अगर आपको इनका ऑलरेडी अबूर हासिल नहीं है तो ये थोड़ा सा। तो टी टे और ते की आवाज़ पैदा करता है, वी वाव की, और डब्ल्यू भी वाव की आवाज़ पैदा करता है। तो ये दो जो हैं दोनों वाव की आवाज़ पैदा करते हैं। एक्स किस की आवाज़, वाई छोटी ये की, और जेड जो है जाल की, जे की, ज़्वाद की आवाज़ पैदा करता है। इसके बाद कभी कभी अल्फाज की तरतीब की वजह से मज़कूरा बाला हरूफ की आवाज़ें बदल जाती हैं। जो हमने ऊपर आवाज़ें बताई कि कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कौन से उर्दू के हरूफ तहज्जी की आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनकी कुछ तरतीब बदलने से ये अपनी साउंड्स बदल जाते हैं। वो जो साउंड्स इनकी आपस में बदलती हैं उनमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। लेकिन इंशाल्लाह आज के इस लेसन के बाद अगर आपने ये उसूल एक आधा दिन लगा के याद कर लिए तो ये आपकी कन्फ्यूजन ज़िंदगी में फिर नहीं आएगी, और आएगी भी तो कभी इक्का दुक्का आएगी जिसको आप मैनेज कर लेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप 1 बाय 1 सारे प्रिंसिपल जितने भी हम बातें करें उनको आप प्रॉपरली फॉलो करें। तो सबसे पहले सी का तलफ़्फ़ुज़ हम देखेंगे। सी के बाद वाई आई ई में से कोई आता है तो इसका तलफ़्फ़ुज़ सीन जैसा रहता है, यानी कि सी के बाद इन तीन में से, यानी कि ई आई और वाई, ई आई और वाई, जब भी सी के बाद आएगा तो ये हमेशा सीन की ही आवाज़ पैदा करेगा। ये आज की एक
रट्टा आपने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार जो है इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। रट्टा लगाने पे आएंगे तो कितनी सारी चीज़ों को रट्टा लगाएंगे, मैं नहीं रिकमेंड करता कि रट्टा लगाएं, लेकिन ये है कि उसको प्रैक्टिस करें, बार बार सुने, तो ये आपकी मेमोरी का जल्दी हिस्सा बन जाएगा और आपके माइंड पे प्रेशर भी नहीं बनेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल है नाइस। अब सी के बाद ई है, तो हमने ऊपर पढ़ा कि ई आई और वाई जब आएगा तो सी सीन की आवाज़ देगा, तो नाइस, अच्छा। और यहाँ पे एक और भी बात ऐड करता चलूँ कि जो हम नए लफ्ज़ सीखेंगे उनका आप उर्दू में भी मीनिंग याद रखते जाइए और स्पेलिंग याद करते जाइए, ताकि आपकी जो है वो वोकेबलरी भी बढ़ना शुरू हो जाए और आपको इंग्लिश लिखते हुए भी मसला ना आए। तो नाइस, NICE, अच्छा, जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा सिटीज़न, तो टी आया, CI यानी आई आया सी के बाद, तो सिटीज़न, तो सी की आवाज़ इसने पैदा की। सिटीज़न किसको कहते हैं? शहरी को। इसके बाद नया लफ्ज़ राइस, तो आई के सी के बाद फिर ई आया, तो राइस, राइस का मतलब चावल होता है। और इसके बाद साइकिल, सी के बाद दोबारा जो है वाई आया यहाँ पे शुरू वाले में, आगे चल के सी क्याफ की आवाज़ दे रहा है साइकिल, लेकिन आपने अगले प्रिंसिपल पे नहीं अभी जाना, आपने सिर्फ इसी पहले वाले सी और वाई पे कंसंट्रेट करना है। ई आई और वाई जब भी सी के बाद आएगा तो ये सी सीन की ही आवाज़ पैदा करेगा, तो साइकिल का मतलब साइकिल ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सिनेमा, सी के बाद आई आया तो फिर भी इसने सी की आवाज़ दी। सिनेमा का मतलब क्या होता है? फिल्म घर, जहाँ पे फिल्म चलाई जाती है, देखी जाती है। अच्छा, इसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है गैस का सिलेंडर होता है, बना होता है, आपने शेप देखी होगी, तो सिलेंडर वो होता है। और इसकी स्पेलिंग आप याद रख लें, CYLINDER। दूसरा इसका जो उसूल है जो याद रखना है वो है सी के बाद, ये वाली बात, सी के बाद AOUKRTL, AOUKRTL। इसका लफ्ज़ का अगर वैसे प्रोनाउंस करें तो आउकार्टल बनता है, आउकार्टल, AOUKRTL, आउकार्टल। यानी कि सी के बाद इनमें से कोई भी आएगा तो इसके बाद ये क्याफ की आवाज़ पैदा करता है। यानी कि सी जब भी इस्तेमाल होता है उसके बाद AOUKRTL, इनमें से कोई एक सिंगल भी आ जाए तो सी जो है वो क्याफ की आवाज़ देगा। जैसे कि केबल, केबल का मतलब तार होता है, यहाँ पे CABL। अच्छा, तो यहाँ पे केबल का मतलब क्या है? तार, क्योंकि ए आया तो यहाँ ऊपर हम पढ़ चुके हैं। नीचे एग्जांपल देख लें, CO, तो ओ का भी हमने ऊपर पढ़ा, कोल, तो ये क्याफ की आवाज़ दे रहा है। CUP, कप, कप का मतलब प्याला होता है, और यहाँ पे हमने यू के बारे में पढ़ा था। COCK, कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा। तो CO, यहाँ पे ओ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद CRUEL, क्रूएल, जालिम, तो हमने पढ़ा था कि सी के बाद आर आए तो ऊपर वाले उसूल में दोबारा देख लें, आर मौजूद है। इसके बाद क्लास, हमने एल के बारे में पढ़ा कि सी के बाद एल आए तो उसका मतलब क्लास, क्लास का मतलब जमात और दर्जा होता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, तो COO हमने ऊपर पढ़ा, ACCEPT, तो ये जो है सी के बाद ई हमने पढ़ा, तो यहाँ पहला एक सी है तो एक बाद वाला है। तो आप देख लें कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सी भी पढ़ा, दूसरा ये ऊपर वाले टॉप में आप देखें, सी के बाद AOUKRTL आए तो हमने जो है उसको क्याफ की आवाज़ देनी होती है। तो कॉन्टैक्ट और उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। और साथ में दूसरे देख लें, CAP, कैप, तो कैप का मतलब टोपी। COW, गाय, कौ। CURSE, कर्ज, कोसना, लान तान करना।
शॉक SHOC, के तो के हमने ऊपर पढ़ा है, शॉक, शॉक का मतलब धचका लगना। इसके अलावा क्रैकर, क्रैकर का मतलब होता है पटाखा। क्ले, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, CLAY, क्ले। इसके बाद डॉक्टर, तो ये भी हमने पढ़ा कि सी के बाद जब टी आए तो सी जो है कैफ की आवाज़ देता है, डॉक्टर। इसके अलावा सक्सेस, कामयाबी। तो ये सारी बातें यहाँ तक थी। अब इन जो एक दफ़ा यहाँ पे आप ब्रेक लगा के रिवाइज़ भी कर सकते हैं पिछली सारी हिस्सों को। अब तीसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है सी के बाद IA या EA, IA या EA हो तो इसकी आवाज़ शीन बन जाती है, यानी कि सीन के बाद, सी के बाद IAI या EA हो, दो सूरतें हैं। अब यहाँ पे इनका मैं हिस्सा बना देता हूँ, एक IA है और एक EA है। तो सी के बाद इन दोनों में से जब भी कोई एक आएगा तो सी की आवाज़ शीन जैसी हो जाएगी, जैसे कि सोशल। अब सी के बाद IA आया, ओशन, सी के बाद EA आया, तो सोशल का मतलब होता है जो सामाजिक कारकुन होता है, ओशन का मतलब होता है समंदर। म्यूजिशियन, अब सी के बाद IA आया तो हमने इसको फिर शीन की आवाज़ से निकाला, म्यूजिशियन, यानी कि जो म्यूज़िक बजाने वाला है या गाने शाने करने वाला है। इसके अलावा स्पेशल, तो सी के बाद IA आया तो स्पेशल का क्या मतलब होता है, ख़ास। इसके बाद चौथा जो इसका सी का उसूल है, तो कॉन्सोनेंट्स में वैसे सी ही थोड़ा सा लेंथी है, जब आप इस पे अबूर हासिल कर लेंगे तो बाकी इतना मुश्किल नहीं है। सी के बाद H हो तो इसकी आवाज़ चे और कभी क्याफ और कभी शीन बन जाती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कि सी के बाद जब H आता है तो मुख्तलिफ साउंड होती हैं, समटाइम चे की आवाज़ देता है और बात का क्याफ की और बात का शीन की। तो मिसालें देख लेते हैं कि H, इस सारे, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये सारी हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनमें सी के बाद H है। तो यहाँ पे मच चे की आवाज़ दे रहा है, केमिस्ट्री यहाँ पे क्याफ की आवाज़ दे रहा है, मशीन यहाँ पे शीन की आवाज़ दे रहा है, और यहाँ पे टीच चे की आवाज़ दे रहा है, सी के बाद H है। और इसके बाद कॉलरा यहाँ पे क्याफ की आवाज़ दे रहा है, कॉलरा, कॉलरा का मतलब होता है हैज़ा। और कमीज़, सॉरी शमीज़, शमीज़ जो है ये फ़ीमेल पहनती होती हैं, शमीज़ ये यहाँ पे शीन की आवाज़ दे रहा है। तो आप जो है यहाँ पे देख लें, टीच, कॉलरा, कॉलरा नया लफ्ज़ है, हैज़ा जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री, मच, मशीन, ये बाकी लफ्ज़ इतने मुश्किल नहीं हैं। और शमीज़ जो है इसकी स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नया जो कॉन्सोनेंट है जिसका तलफ़्फ़ुज़ की बात हम करेंगे वो है डी। अगर डी के बाद यू या आई आता है तो डी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। ये आपने उसूल की बात याद रखनी है कि डी के बाद यू या आई, ये दो बातें, यू या फिर आई, इन दोनों में से कोई हो तो डी की आवाज़ जीम जैसी बन जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, एजुकेशन, तो डी के बाद यू आया तो जीम की आवाज़ इसने दी, एजुकेशन का मतलब होता है तालीम, स्पेलिंग याद कर लें। इसके अलावा सोल्जर, डी के बाद आई आया तो जीम की इसने आवाज़ दी। ग्रेजुएट, डी के बाद यू आया तो इसने फिर जीम की आवाज़ दी। ग्रेजुएट, जिसने बैचलर किया हो, फाजिल, ग्रेजुएट, सॉरी ग्रेजुएट मास्टर होता है, बैचलर होता है जिसने BA किया हो, BSc की हो। तो फाजिल जिसमें मास्टर वगैरह किया हो तो ग्रेजुएट उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस लेसन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया, पार्ट 2 जो है आप इस पे जब अबूर हासिल कर लें तो उसके बाद आप शुरू करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।